हाँ सर हाँ। अरे सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उस अपराधी के ऊपर मैंने 2-4 धाराएं बढ़वा दी अपनी तरफ से। अरे सर नहीं निकल पाएगा। अरे हाँ सर, अगर हमें पता चले ना। सर वो हम लोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। हाँ तो बोलिए मैडम। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आई थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे, और ये मेरे भैया हैं। कोई बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दे रहा हूँ। सर आप बैठिए। वो इंस्पेक्टर अनुज कहाँ पर है? वो मेरे फ्रेंड हैं। डीएसपी साहब? सर वो भी बाहर गए हैं, थोड़ा उनको काम था, किसी केस के सिलसिले में गए हैं, तो आते ही होंगे। आप बैठिए जब तक। ठीक है। अभी आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई। अरे भैया नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ तो बताइए कैसे आना हुआ आपका? अरे वो क्या है ना, बहन विदेश पढ़ने जा रही है तो इसके पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेने आया था मैं। ओके ओके, आप चिंता मत करिए, पासपोर्ट जल्दी बनवा देंगे हम लोग। मुझे एक बात बताओ, जो वो गैंगस्टर वाली फाइल थी आज कोर्ट में पेश करनी है कहाँ पर वो? ये रही सर। अरे सर मैंने तो यहीं पर रखी थी, कसम से। मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि फाइल है क्या? पता है तुम्हें, अगर वो नहीं मिली तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे क्या जवाब दूंगा मैं? अरे सर मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा, आप मुझसे कितने बड़े हो पोस्ट में, मैं मजाक थोड़ी नहीं करूंगा। मैं बताता हूँ वो फाइल कहाँ है। आपको पता है? जी मुझे पता है वो फाइल कहाँ है। वो फाइल इन्होंने ना उस गैंगस्टर के पास पहुँचा दी है, लाखों करोड़ों की डील हुई है इनकी। अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, कौन सा गैंगस्टर? और मेरी किसी से बात नहीं, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। आपको किसने बताया कि मैं किसी गैंगस्टर से बात कर रहा हूँ? मैं एक फौजी हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की पुलिस भी फौज की तरह ही काम करेगी, ईमानदारी के साथ। लेकिन नहीं, जब आके मैंने ये बात सुनी ना अपने कानों से तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम लोग दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते देश की रक्षा में, और यहाँ पर पुलिस बिक रही है। अरे भाईजान टेंशन मत लो, आपने जैसा बोला था काम हो गया है, फाइल मेरे पास ही है। अरे हाँ, इसे सेफ पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारे पास। अभी आपका काम नहीं है, ये मेरा भी काम है। पर हाँ वायदे के अकॉर्डिंग ध्यान है ना कितना पैसा देना है। 50% अभी और 50% फाइल पहुंच जाएगी जब। अरे मेरा जैसा पुलिस वाला मिलेगा ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट में एक अकेला ही मैं पुलिस वाला हूँ जो बिकता हूँ। नहीं जवालदार भी नहीं बिकता यहाँ पर। बहुत अच्छे इंसान से मुलाकात हुई है तुम्हारी भाईजान। अब मेरे होते सोते तुम्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं है। और हाँ अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, बड़े साहब आते होंगे। ठीक है भाईजान, फाइल तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, पर हाँ पेमेंट टाइम से। ठीक है ठीक है ठीक है, सलाम वालेकुम। क्या ये सब सच है जो आप बोल रहे हो? मार्टिन, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। छोड़ूंगा नहीं, पर अभी वो फाइल है का, इसे सच में दे दी क्या? सर माफ कर दो सर, डील तो मेरी हुई थी पूरे 50 करोड़ की, पर वो फाइल नहीं दी उनको मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी यहीं पर रखी थी, मैं देने वाला था पर यहाँ से गायब ही हो गई। पर आप तो बोल रहे थे इन्होंने फाइल दे दी। फाइल है कहाँ फिर? मैं बताता हूँ फाइल कहाँ है। फाइल ऊपर है। सर ये फाइल ऊपर कैसे गई मैं आपको बताती हूँ। जब मैं और भैया वेरिफिकेशन के लिए आ रहे थे तो ये बात कर रहे थे, तभी भैया ने आइडिया लगाया कि हमने फाइल यहाँ से उठा के ऊपर छुपा देते हैं। ये फाइल भैया ने ही ऊपर छुपाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो, उसकी वजह से ना हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। और आप चिंता मत करिए, इसकी ना मैं वो हालत करवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। इसने बहुत बुरा किया है, इसने देश को धोखा दिया है, अपनी वर्दी को धोखा दिया है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है। चिंता मत करिए, इसके साथ मैं वो हालत करवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। इसकी वर्दी भी उतरवाऊंगा और जो हालत होगी ना तेरी रूह भी कांप जाएगी। सर माफ कर दो सर, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था, पर सर कसम खाता हूँ आज के बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ सर, उनको मैं पकड़ के लाऊंगा, मुझे पता है उनके अड्डे कहाँ पर है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। प्लीज सर प्लीज मुझे माफ कर दो। घर वालों की इतनी चिंता होती ना तो ये वर्दी बेचते ही नहीं तुम। हम देश की रक्षा में, हम अपने देशवासियों की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं खुशी खुशी, और तुम लोग यहाँ बैठकर देश को बेच रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। सर मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ईमानदारी से काम करूंगा। देख ली तुम्हारी ईमानदारी। सर इससे बात करके ना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। ये फाइल मुझे कोर्ट में पेश करनी है, अगर थोड़ी भी सेकंड में लेट हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो चल मेरे साथ।